मेरा नाम सफ़ियान है। मैं 19 साल का हूँ और कॉलेज में पढ़ता हूँ। अब्बू बैंक में जॉब करते हैं और अम्मी हाउस वाइफ हैं, जबकि मेरी बाजी ने ग्रेजुएशन किया हुआ है और अम्मी के साथ घर के कामकाज में हाथ बटाती रहती हैं। अम्मी ने बाजी को घर के मुकम्मल कामकाज सिखा दिए थे। अब वो घरदारी में मुकम्मल हिस्सा लेने लगी थी, मगर बाजी अब शादी की उम्र को पहुंच चुकी थी और अम्मी को फ़िलहाल उनकी शादी का कोई ख्याल नहीं था। बाजी अक्सर ही फ़ोन पर बातें करती रहती थी। जब अम्मी पूछती तो बाजी कहती कि मेरी एक दोस्त है, मैं जिससे हर वक्त अपनी बातें शेयर किया करती हूँ, वरना मैं घर में ही बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। तो अम्मी भी उसी बात पर यकीन कर लेती। अब्बू बैंक में जॉब करते थे, जिस वजह से वो सुबह ही अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाते थे और मैं कॉलेज के लिए पढ़ने चला जाता था। अम्मी और बाजी सारा दिन घर में रहती थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आया तो बाजी मुझे कुछ उलझी नज़र आ रही थी। वो शायद कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। वो अपने कपड़े इस्त्री करने में मसरूफ़ थी। मैं वहीं पर बैठा अपनी पढ़ाई कर रहा था। बाजी मुसलसल उस ड्रेस को उठाकर खुद पर रख कर देखती और ख़ुद को शीशे में देख रही थी, जैसे वो बहुत उलझन का शिकार थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या पहनूं। अभी मैंने उनसे पूछा कि बाजी आप कहीं जाने की तैयारी कर रही हैं? तो बाजी ने कहा, हाँ, शाम मेरी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी है, मुझे वहीं जाना है, इस वजह से मैं तैयार हो रही हूँ। इस बात का अम्मी को पता नहीं था। जब अम्मी ने ये बात सुनी तो अम्मी बहुत हैरान हो गई कि तुमने मुझसे इस बात का जिक्र नहीं किया कि तुम्हें शाम में पार्टी पर जाना है, जबकि तुम जानती हो कि तुम्हारे अब्बू को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम शाम के वक्त घर से बाहर निकलो। शाम के वक्त तो अपनी जगह, मगर तुम्हारे अब्बू को तो ये भी पसंद नहीं कि तुम यूँ अपने दोस्तों के घर जाओ। बाजी बहुत गुस्सा हो गई और अम्मी के साथ बहस करने लगी कि मेरी कोई ज़िंदगी नहीं, क्या मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं गुजार सकती? बाजी अपनी तैयारी में मसरूफ़ थी। मैं भी बाजी की बात से मुत्तफिक था, क्योंकि उन्हें भी अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक था। बाजी, ज़िंदगी इंसान को एक ही बार मिलती है। मुझे बाजी पर बड़ा तरस आ रहा था। जब बाजी का इतना ज़्यादा मुंह ख़राब हो गया तो मैं उनके पीछे पीछे चला गया ताकि मैं उनका मूड सही कर सकूं। मैं बाजी को हर वक्त हंसता मुस्कुराता ही देखना चाहता था। बाजी मुझे हंसती हुई बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। जब मैं बाजी के पीछे पीछे उनके कमरे में गया तो बाजी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और उसे कह रही थी कि हाँ, मैंने तुम्हारी फरमाइश पर लाल रंग का जोड़ा ही पहना है। ये सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा था कि बाजी की दोस्त ने उनसे इस तरह की फरमाइश की थी। बाजी की नज़र जब मुझ पर पड़ी तो बाजी बहुत हक्का बक्का रह गई और जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। मैंने बाजी को कहा कि बाजी, आज तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। मैं जाकर उनके बहुत करीब खड़ा हो गया। वो मुझे बहुत गौर से देखने लगी और हंस पड़ी कि मुझे इतने गौर से क्यों देख रही हो? पागल, मैं तुम्हारी बहन हूँ। तो मैं बाजी से कहने लगा, तो क्या हुआ अगर आप मेरी बहन हैं? अगर इतनी खूबसूरत बहन किसी की भी हो तो वो भी उसे क्यों गौर से देखे? बगैर उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेगा। बाजी ने अपना बैग उठाया। शाम हो चुकी थी। बाजी टैक्सी में बैठकर चली गई। अम्मी ने उसे बहुत डांटा, पर उसने अम्मी की एक न सुनी। अब्बू रात को 10 बजे घर आते थे और अब्बू अब घर आ चुके थे, मगर बाजी अभी तक वापस नहीं आई थी। अम्मी बार बार उसका फ़ोन मिला रही थी। अब्बू को अभी तक मालूम नहीं था कि बाजी घर से बाहर हैं, बल्कि अम्मी ने ये बात छुपा ली थी कि बाजी घर पर नहीं है। मैंने बाजी को कॉल की तो बाजी के पीछे से मुझे किसी लड़के की भी आवाज़ आ रही थी और वो आवाज़ ऐसी थी कि मैं सुनकर बहुत हैरान हो गया। बाजी आहर किसके साथ थी? तकरीबन 11 बजे बाजी घर आई। बाजी की हालत बहुत अजीब सी थी। उनके बाल बिखरे हुए थे और मेकअप भी सारा ख़राब हो चुका था। बाजी जल्दी से अपने कमरे में चली गई और शावर लेने लगी। मैं बहुत गुमसुम सोचों में खो गया कि आखिर बाजी इस वक्त शावर क्यों ले रही हैं, उनकी हालत ऐसी क्यों है। बाजी जब अपने बिस्तर पर आकर लेट गई तो उसने फिर से फ़ोन पर किसी से बातें करना शुरू की। वो उसको बता रही थी कि आज मैंने ज़िंदगी भर का सुकून हासिल कर लिया है। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। आज जो सुकून तुमने मुझे दिया है, मैं कितने अरसे में उसी सुकून की तलाश में थी। अब तो मेरा गुजारा तुम्हारे बगैर नामुमकिन हो गया है। मुझे जल्दी से अपना लो। मैं अब समझ चुका था कि बाजी किसी लड़के से बात कर रही हैं। मैंने इस बात को इग्नोर किया और सारी रात बाजी के बारे में सोचता रहा।
کیونکہ میں باجی کو بہت پسند کرتا تھا۔ باجی مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی تھی اور میں بچپن سے ہی باجی کے قریب تھا۔ باجی جو بھی کہتی تھی میں فوراً انہیں لا کر دیتا تھا۔ اگلی صبح باجی دیر تک سوتی رہی، اس لیے میں انتظار میں تھا کہ کب باجی اٹھیں گی اور میں باجی کو ایک نظر دیکھ لوں، مگر باجی تو شاید بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی کل رات سے، اس لیے وہ بہت لیٹ اٹھنے والی تھی۔ میں جلدی جلدی کالج کے لیے روانہ ہو گیا۔ ابو کو اس بات کا پتہ بھی نہیں چلا کہ باجی رات دیر تک باہر تھی اور کیا کچھ کرتی رہی۔ امی نے بھی باجی کی بات چھپا لی تھی۔ آج جب میں کالج سے گھر آیا تو امی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ امی نے بھی شاید باجی کو فون پر عجیب سی باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ جب میں کالج سے گھر آیا تو باجی کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، شاید امی کا ان سے جھگڑا ہوا تھا۔ امی مجھے کہنے لگی کہ تمہاری باجی کی جلد سے جلد شادی ہے، میرے ساتھ تیاری کرواؤ۔ میں بہت حیرت میں آ گیا کہ اتنی جلدی امی نے باجی کی شادی کا فیصلہ کر لیا تھا، اور کیوں نہ کرتی۔ باجی اب رات دیر ہی گھر آنے لگی تھی اور امی اس بات سے بہت زیادہ پریشان تھی کوئی بدنامی ہی نہ ہو، ہمارے پلے پڑ جائے۔ اور ابو تو تھے ہی بہت سخت مزاج۔ ابو سے امی کو بہت زیادہ ڈر لگتا تھا کیونکہ وہ گھر کی ہر بات کا ذمہ دار امی کو ہی ٹھہراتے تھے، اس لیے امی بہت زیادہ خوفزدہ تھی، اور باجی جو قدم اٹھانے لگی تھی امی ان سے زیادہ خوفزدہ ہونے لگی تھی۔ میں بہت زیادہ کوشش کر رہا تھا کہ میں باجی کے قریب ہو جاؤں، مگر باجی اتنی آسانی سے میرے ہاتھ آنے والی نہیں تھی۔ آخر ایک رات باجی اپنے بیڈ پر سوئی ہوئی تھی، میں اس کے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے باجی کو بتایا کہ میں نے آپ کو باتیں کرتے ہوئے سن لیا ہے اور میں آپ کی ساری حقیقت جان گیا ہوں اور میں ابو کو بتانے والا ہوں، مگر آپ اپنی بدنامی سے بچنا چاہتی ہو اور ابو کی مار سے بچنا چاہتی ہو تو میرے ساتھ بھی وہ سب کچھ کرو جو اپنے دوست کے ساتھ کرتی ہو، اور اس کو چھوڑ کر میرے ساتھ ہی اپنی خواہش کو پورا کیا کرو۔ باجی پہلے تو پریشان ہوئی، مگر پھر کچھ سوچنے کے بعد میری بات مان گئی اور باجی میرے ساتھ کرنے لگی تھی۔ مجھے بہت سکون مل رہا تھا اور باجی بھی میرے ساتھ بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ اب میں نے باجی کے دوست سے بریک اپ کروا کے باجی کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا اور ہم روز ہی یہ کام سر انجام دیتے تھے۔ میں باجی کے ساتھ بہت خوش تھا اور ہم بدنامی سے بچ چکے تھے۔